जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, आपने वो पिक्चर देखी गजनी, जिसमें आमिर खान होता है, उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, हर 15-20 मिनट में भूल जाता है। गजनी एक्चुअली पाकिस्तान की स्टोरी है। पाकिस्तान भी भूल जाता है बहुत जल्दी। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान क्यों रो रहा है कि साहब बांग्लादेश ने हमें हरा दिया क्रिकेट में। बांग्लादेश ने हमें यार क्रिकेट में हारे हो ना, इट्स ओके। दोस्तों, आपको एक बात पता है, पाकिस्तान में 2024 में, अभी 2024 खत्म नहीं हुआ, अभी सितंबर चल रहा है, 2024 में अभी तक 325 अटैक हो चुके हैं, आतंकी अटैक, यानी मोर देन वन अटैक अ डे। मोर देन वन अटैक अ डे पाकिस्तान में, यानी कि रोज के रोज 1-2 अटैक हो रहे हैं भाई, रोज के रोज 1-2 अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान में। सिर्फ अगस्त के महीने में 59 अटैक्स हुए थे, सिर्फ अगस्त के महीने में। तो आप अगस्त में भी लगा लो, रोज 2 अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान में, 2 का एवरेज है अगस्त का। अब ये लोग रो रहे हैं कि बांग्लादेश से टेस्ट मैच हार गए। भाई, तुम पाकिस्तान हार गए, तुम बलूचिस्तान हार गए, देखो क्या हो रहा है। 30 दिन में 254 लाशें उठाई हैं पाकिस्तानियों ने, 254 लोग मारे गए हैं 30 दिन के अंदर। और ये 6 साल में सबसे ज्यादा खूनी महीना रहा है, गया अगस्त 2024। 2024 अगस्त में टोटल जो लोग मारे गए, जैसा मैंने बताया, 254 यानी कि 254, जिसमें सिविलियन थे 92, टेररिस्ट थे 108, सिक्योरिटी पर्सनल्स थे 54, जिसमें कि 150 इंजर्ड इंक्लूडिंग 88 सिविलियंस। ये मैं आपको पूरा बता रहा हूं। बलूचिस्तान में हाईएस्ट नंबर ऑफ फैटेलिटीज, यानी कि सबसे ज्यादा मौतें सारी पाकिस्तानी प्रोविंस में। पाकिस्तान की 4 प्रोविंस हैं दोस्तों, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान सबसे खूनी प्रोविंस रहा है। खास तौर से सिक्योरिटी पर्सनल पे तो उन्होंने हल्ला बोल ही दिया। खैर, बलोचों ने तो जो वर्दी पहनेगा उसको तो निपटाने का उन्होंने कसम खा ली है। स्पेशली टारगेट करा है पाकिस्तानी पंजाबियों को। अब जैसे हम तो मजाक ही उड़ाते हैं लाहौरियों का, हम उनके एक्सेंट का, उनके दिमाग का, उनके रवैये का मजाक उड़ाते हैं। बलोच मजाक नहीं उड़ाते, बलोच सिर्फ उड़ाते हैं। ये फर्क है मुझ में और बलोचों में। हम मजाक उड़ाते हैं भैया, वो सिर्फ उड़ाते हैं। ये देखो, ओवर 70 फैटेलिटीज रिपोर्टेड इन अ सीरीज ऑफ अटैक लास्ट वीक। सिर्फ लास्ट वीक 70 से ज्यादा उन्होंने लोग फड़का दिए। हो क्यों रहा है दोस्तों, ये भी जानने की जरूरत है ना आपको। ये पूरा का पूरा जो मैटर है, ये हो क्यों रहा है। पहली चीज तो ये है कि बलोच आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं वहां पे। दे आर फाइटिंग अ वॉर फॉर इंडिपेंडेंस। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत को यह बात माननी पड़ेगी। 2016 में आई थिंक प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से बोला था कि लोग मुझसे बलूचिस्तान से कॉल करते हैं, बोलते हैं साहब आप कुछ करिए करिए। मुझे लगता है भारत को यह मानना पड़ेगा, और भारत को ये जिसको कहते हैं ना, इट मस्ट गिव, as far as India is concerned, our parliament must pass a resolution supporting independence of Balochistan. We must pass a resolution. We must support an independent Balochistan. ध्यान रखिएगा, बलूचिस्तान is 44% of Pakistan's land mass. लगभग आधा पाकिस्तान बलूचिस्तानी है, 44%, आधे से कम थोड़ा सा, 44% है। अगर ये पाकिस्तान से अलग हो गया तो भाई साहब फिर वो इतना ही सा रहेगा, गुठली बराबर, जैसे बेर की गुठली होती है, वो पाकिस्तान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब ये देखो, यहां पे ये लोग कह रहे हैं कि साहब आप हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आपने चीनियों के हाथ हमें बेच दिया, विच इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि बलूचिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बलूचिस्तान में मिनरल वेल्थ है, बलूचिस्तान में गैस है, और पाकिस्तान में खुद सलाहियत नहीं है ये सब चीजें एक्सट्रैक्ट करने की। ठीक है, पाकिस्तान में खुद वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वहां के रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करे। वो लोगों को एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, वो रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते पाकिस्तानी। रिसोर्सेज के लिए उन्होंने चाइनीज को बुलाया, अब ये चाइनीज के ऊपर अटैक कर रहे हैं। आपको पता है ना, कराची में वो अटैक हुआ था, जहां पे वो खुदकुश हमले में एक औरत ने अपने वेस्ट को, शी एक्टिवेटेड हर वेस्ट, वो 3 इंजीनियर मार दिए। फिर वो उन्होंने, इट वॉज अ hydroelectric power project or something where Dasu, where they attacked. दासू में 2-3 अटैक हो गए हैं, if I'm not mistaken। एक बार तो 9 उड़ा दिए थे चाइनीज इंजीनियर, फिर पता नहीं 5 उड़ा दिए। अच्छा, एक बार जापानीज को चाइनीज समझ के जापानीज पर अटैक कर दिया था इन लोगों ने, उनको लगा कि एक ही होते हैं ये, तो
उन्होंने जापानी बेचारे बॉम्ब प्रूफ गाड़ी में थे, वरना 5 जापानी थे, उनको भड़का देते बलोच और वो कराची में थे। बट जस्ट इमेजिन यार, हम हंस रहे हैं, हंसना नहीं चाहिए, बट मुझे भी लगता है यार कैसी जिंदगी है कि बंदा ऑफिस में जा रहा है, ही हैज टू गो इन अ बॉम्ब प्रूफ व्हीकल। तुम्हें गोली नहीं मारेंगे, तुम्हें चाकू, तुम्हें सीधा बम मारेंगे। मतलब इतना हेट्रेड कैसे हो सकता है कि आई विल हिट यू विद अ मिसाइल और रॉकेट और अ बॉम्ब और एन आईडी और समथिंग लाइक दैट। पर ये पाकिस्तान में हो रहा है भाई। वो जापानीज को चाइनीज समझ के उनके पीछे पड़ गए थे, बाद में उन्होंने बोलना शुरू करा कि भाई हम तो जापानी हैं, हम चीनी हैं ही नहीं, हमारे पीछे क्यों पड़े हो। ये देखिए साहब, बलोच लिबरेशन आर्मी और यूनाइटेड बलोच आर्मी, बीएलए और यूबीए, ये 2 ग्रुप हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रखा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने, जिसने बहुत सारे अटैक करे हैं। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, विच इज एन ऑफ शूट लश्कर इस्लाम, इस्लामिक स्टेट खुरासान, दैट इज इस्लामिक स्टेट वाला आईसिस जिसको हम लोग कहते हैं, और अ फ्यू लोकल तालिबान ग्रुप्स। अच्छा, इसमें से आप देखिए कि 4-5 बलोच लिबरेशन आर्मी, यूनाइटेड बलोच आर्मी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, लश्कर इस्लाम, आईसिस और लोकल तालिबान ग्रुप से 6-7 8-10 तो यही हैं जिनका मैंने नाम ले लिया। और सब लोग आते हैं और डेली पाकिस्तान पे हाथ साफ करते हैं। यह भी खबर मिल रही है पाकिस्तान से, और यह पता नहीं खबर सच है झूठ है, आई डोंट नो, पर यह बड़ी सॉलिड खबर है। पाकिस्तान में भी चल रही थी और पाकिस्तानियों ने चलाई, फिर दे टुक डाउन देयर ट्वीट्स, बिकॉज पाकिस्तान में आप ट्वीट नहीं कर सकते, तो लोग पता नहीं कर रहे होंगे कुछ वाया मीडिया निकाल के, दे मस्ट बी ट्वीटिंग। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज इन पाकिस्तान दैट दीज टेरर ग्रुप्स, स्पेशली टीटीपी, इसने काफी ट्राइबल एरियाज में कुछ गांव इन्होंने कैप्चर कर लिया जहां पे पाकिस्तान की फौज नहीं जाती। ऐसे गांव है जहां पे पाकिस्तान की पुलिस नहीं जाती, यहां पे शरिया कानून उन्होंने अपना नाफिज कर दिया और कहते हैं साहब इसको हम चलाएंगे। वहां से टैक्स भी कलेक्ट करते हैं, लोगों को भी परेशान करते हैं, पाकिस्तानी फौज को भी ठोकते हैं वो लोग। और जब इन पे प्रेशर हो जाता है फिर ये लोग चले जाते हैं वापस अफगानिस्तान के अंदर। ये अज़्म इस्तेकाम जो नया इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च करा है, आसिम मुनीर साहब ने तो ये कह दिया कि साहब डिजिटल टेररिज्म इज द बिगेस्ट थ्रेट। आप समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। पाकिस्तानी फोर्सेस को और पाकिस्तानी शहरियों को अटैक कर रहा है बलोच लिबरेशन आर्मी और यूनाइटेड बलोच आर्मी। इनके शहरियों को, फौजी हो सिविलियन हो डज नॉट मैटर, शहरी तो शहरी होता है। फिर तहरीक तालिबान इनको ठोक रहा है, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप इनको मार रहा है, लश्कर इस्लाम इनका कत्ल कर रहा है, इस्लामिक स्टेट फसाद वहां पे कर रहा है, और अलग अलग तालिबान के ग्रुप पाकिस्तान के अंदर एक्टिव हैं जो पाकिस्तान में जानो माल का नुकसान कर रहे हैं। लेकिन परेशानी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बच्चे जो कि ट्विटर चलाते हैं, दे आर द रियल कल्प्रिट्स। तो इन्होंने क्या बोला है कि डिजिटल टेररिज्म हो गई साहब पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर डिजिटल टेररिज्म हो गई। और आसिम मुनीर साहब का यह कहना है कि असली जो परेशानी है वो डिजिटल टेररिज्म है। डिजिटल टेररिज्म यह है जो स्टेट के खिलाफ, फौज के खिलाफ बोले। तो जितने भी जर्नलिस्ट हैं जो बाहर, कोई लंदन में बैठा है, कोई यूएस में बैठा है, जो वीडियोस बनाते हैं फौज के खिलाफ, कुछ फौजी जर्नल फौज के खिलाफ तो नहीं बनाते, वो फौजी जर्नलों के खिलाफ बनाते हैं, कुछ कुछ जो करप्ट हैं उनके खिलाफ, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ जो अपनी राय रखते हैं, वो डिजिटल टेररिस्ट हैं और वो पाकिस्तान के लिए बहुत बुरे हैं और उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और जो एक्चुअली पाकिस्तान में एक दिन में 100 फौजियों को फड़का रहे हैं, वो दैट्स ऑल राइट, दे आर एब्सोल्युटली फाइन। उनसे कोई पाकिस्तानी फौज को ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। सबसे ज्यादा जो इंसिडेंट हुआ है क्वेटा में 10, केच में 8, आवारन में 7 और खुजदार में 6। और भी दोस्तों, ऑपरेशन हेरोफ का तो आपने नाम सुन ही लिया होगा। अभी इसमें बीएलए ने बोला है कि हमने 130 आदमी पर्सनल मारे, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 100 तकरीबन मारे गए। बलोच लिबरेशन आर्मी कह रही है ऑपरेशन हेरोफ के तहत जो मजीद ब्रिगेड थी उनकी, जो उनका मेन एलिट ब्रिगेड है बीएलए की, मजीद ब्रिगेड ने 130 फड़काए। उनका कहना है, पाकिस्तानी मीडिया कहता है 100 फड़काए, लेकिन 100 से कम का नंबर नहीं है। यह पाकिस्तान में हो रहा है, सोचा आपके साथ शेयर करूं। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि पाकिस्तान का कितना बुरा, और ये लोग छाती पीट रहे हैं, बांग्लादेश से टेस्ट मैच हार गए। ये इनकी प्रायोरिटीज हैं बाय द वे।